तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि हमने nth टर्म ऑफ ए जीपी, इस पर हमने क्वेश्चंस करे थे। यहाँ हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता था, सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। तो बेसिकली हमें क्या क्या ढूंढना है, हमें कोई भी अगर जीपी की सीरीज़ दी गई है तो हमें ए ढूंढना है एंड आर ढूंढना है, तो हम उस फॉर्मूले फिट करके हम सम निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट में ए तो दिख रहा है 16/27 है, राइट। ए इज 16/27 एंड आर इज़ व्हाट, कोई भी दो टर्म को डिवाइड करते हैं, सपोज 4/3 एंड -8/9, इसको हमने डिवाइड करा तो कितना आ रहा है, ओके तो कितना होगा, -3/2 आएगा, -3/2 आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, आर, ये हमारा आर हो जाएगा। फिर हम सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, वो फॉर्मूले में फिट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a क्या है, 16/27, 16/27 इंटू 1 माइनस आर क्या है, -3/2, -3/2 टू द पावर n अपॉन 1 -3/2, राइट, ठीक है। हाँ, ये तो क्या n टर्म्स तक, यहाँ पर क्या कहाँ बोला है, 7 टर्म्स तक बोला है, ओके। तो n इक्वल्स टू 7 पुट करते हैं, एस 7 इक्वल्स टू 16/27 1 -3/2 टू द पावर 7 अपन 1 -3/2, ओके। तो ये हो जाएगा। अब सिंपल इसको क्या सिंप्लीफाई करना, मैथमेटिक्स है ये, है ना। तो इसका आप सिंप्लीफाई करना, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर होगा 463/108, ओके। सिंपल है, मतलब -3 टू द पावर 7 करना है, 2 टू द पावर 7 करना है, ओके। यहाँ पर नेगेटिव है एंड यहाँ पर ऑड है ना, पावर में ऑड है, तो माइनस साइन बाहर निकल के आएगा। तो फिर ये माइनस एंड ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये माइनस एंड ये माइनस मिलके प्लस होगा, तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ प्लस बनेगा, यहाँ पर भी कुछ प्लस बनेगा, है ना। फिर हमें यहाँ पर इंटू करना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल मैथ से सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब देखो, ये देखने से √3 टाइप से कुछ है, लेकिन सिंपल है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। तो ए इसमें क्या दिख रहा है, 1 एंड आर क्या होगा, 3/√3 इक्वल्स टू √3, सिंपल है। अब ए टर्म्स तक लिखना है, तो इस फॉर्मूले पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पर भी ए क्या है, दिस इज ए, है ना, एंड आर निकालना है, तो रेशियो ले लो, आर इक्वल्स टू 0.02/0.2, ओके। उस तरह से आप ये सब कर लेना है ना, काफ़ी सिंपल है। इसमें अगर फिफ्थ में बात करें तो आर इक्वल्स टू b² डिवाइडेड बाय बी, तो ये कितना हो जाएगा, b² a², राइट, है ना, नो, इसका होगा b/a होगा, है ना, क्योंकि आप b/1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, b² a इंटू 1/b, तो ये b एंड ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b/a होगा, राइट। तो यहाँ पर भी आर आपको b/a मिल रहा है एंड यहाँ पर n टर्म्स तक निकालना है, तो आप इसको निकाल लेना। मैं सारे का आंसर लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर है
√3 + 1। थर्ड का आंसर है 21 - 1/10 to the power 20। ओके, फोर्थ का आंसर है 1 - 2/3 to the power 2/3 to the power n। ये फोर्थ का हो गया। फिफ्थ का आंसर है a to the power n - 1 a to the power n - 1 into a - 1। सिक्स का आंसर है b to the power n minus a to the power n upon a to the power n - 1 into b - a। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें से कुछ नहीं था, मतलब सिंपल ए निकालना था। ए तो यहाँ पर दिख ही रहा है ना सब में। एंड आर हमें सिंपल कोई भी ऑल्टरनेट टर्म, मतलब आगे वाला टर्म डिवाइड करना है पीछे वाले टर्म से, तो यहाँ पर हमें साइन के साथ लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस हम 8/9 ले लेंगे। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज गिवन है 2 + 2√2 + 4 एंड इसका सम गिवन है। हमें सीरीज का सम गिवन है। ओके, SN गिवन है, तो ये हमें इसमें से ये SN निकालना है कि कितना n होना चाहिए जिससे कि ये जो सीरीज है इसका सम हमें ये मिले 30 + 14√2। ओके, हमें ये निकालना है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, लिखते हैं SN = 30 + 14√2। फिर SN = a × 1 - r to the power n upon 1 - r = 30 + 14√2 implies। अब a क्या है इस सीरीज में, दिस 2 इज a एंड r क्या है, कोई भी सपोज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो r क्या आएगा √2 और n हमें निकालना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं 2, 1 - √2 to the power n 1 - √2 ओके इक्वल्स टू 30 + 14√2। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले हमें ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं √2 to the power n - 1 upon √2 - 1 इक्वल्स टू 30 + 14√2 ऐसे लिख देते हैं। इम्प्लाइज, अब हम क्या करते हैं कि √2 to the power n - 1 इसको ऐसे लिखते हैं एंड √2 - 1, और ये जो 2 है, ये जो 2 है इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ ले आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 30 + 14√2 / 2। ओके, तो ये हो जाएगा √2 to the power n - 1 upon √2 - 1 इक्वल्स टू 15 + 7√2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये √2 - 1 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा √2 to the power n - 1 इक्वल्स टू 15 + 7√2 into √2 - 1। ओके, तो इसका आंसर आएगा, मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, इसका आंसर आएगा 15√2 - 7√2 - 15 + 14। ओके, फिर ये हो जाएगा √2 to the power n इक्वल्स टू 15√2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15√2 - 7√2 कितना आएगा 8√2
-15 + 14 कितना आएगा -1, ओके। और फिर यहाँ पर जो -1 है, ये -1 है, इसको हम RHS में ले आते हैं तो यहाँ आ जाएगा +1, फिर ये -1 यानी +1 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो फिर यहाँ पर √2 होगा एंड 8√2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ना, 2⁵ इंटू √2, ओके। फिर इस 2 क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू √2। अब ये देखो कि दिस 2 + 3 हो जाएगा 6 एंड इसका जो 1 है ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो सकता है ना, √2⁷, राइट। तो अगर हम यहाँ पर मैच करें तो √2n इक्वल्स टू √2⁷, तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, सिंपल था, मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट करा, SN इक्वल्स टू 30 + 14 √2 से स्टार्ट करा हमने, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमने यूज़ करा और हमने देखा कि यहाँ पर A गिवन है 2 एंड R हमने निकाल लिया, 2√2 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म को डिवाइड करा फर्स्ट टर्म से, तो R आया √2। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में रखा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ डिफ़िकल्ट है, वो है ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट, तो हमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्लियर दिख रहा था कि ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो कुछ सिंपल आएगा, तो हमने वो चीज़ यहाँ पर करा। फिर हमने देखा कि जो वेरिएबल है वो इस वाले पार्ट में है, इसलिए हमने √2 - 1 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर -1 आ रहा है, इसको हम RHS में ले जा सकते हैं, +1 हमने करा। तो फिर हमने देखा कि ये √2n हो रहा है, तो हमने सोचा कि राइट RHS में भी हम √2 समथिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये √2 आया। फिर हमने देखा कि √2n इक्वल्स टू √2 मतलब ये जो n है क्या होगा, इक्वल्स टू 7, ये हमारा आंसर था, ठीक। काफ़ी सिंपल। अब नेक्स्ट में क्या है कि हमें फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज rth टर्म इज, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें rth टर्म दे रखा है TR इक्वल्स टू 2r + 3r, तो निकालते हैं T1 निकालते हैं, T1 कितना हो जाएगा, 2⁴ + 3 × 1, ओके। T2 निकाल सकते हैं 2⁴ + 3 × 2, है ना। T3 निकालते हैं 2⁵ + 3 × 3। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, क्वाइट ईजिली दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो 2r वाला पार्ट है ये GP है, राइट। ये 3r वाला जो पार्ट है ये AP है ना। तो हम इसको सेपरेटली दोनों फॉर्मूला लगाएंगे अलग से, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, SN ऑफ GP, और ये होगा SN ऑफ AP, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली क्या है कि 3 को बाहर ले लो और फिर अंदर AP का सम कर दो, है ना। ये जो 3 है सब में कॉमन आ जाएगा, तो 1 2 3 मतलब सिग्मा n बनेगा ये, है ना। ये जो चीज़ बनेगा ये सिग्मा 3 × सिग्मा n बनेगा, ओके। एंड ये 2r हो ही रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। करते हैं SN इक्वल्स टू SN ऑफ GP विथ A इक्वल्स टू 2, R इक्वल्स टू 2 और n, तो यहाँ पर हमें n ही रखना है, मतलब वेरिएबल निकालना है SN, ठीक है। ये हो गया प्लस SN ऑफ AP विथ A इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड D इक्वल्स टू भी 1 होगा एंड n इक्वल्स टू n है। बेसिकली ये 3 × हो जाएगा ना, 3 × 3 ×
तो ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर प्लस 3 इंटू, ये सिंपली क्या है, सिग्मा एन है, 3 इंटू सिग्मा एन इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ऐसे लिख देता हूँ 3n या फिर 3/2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया इम्प्लाइज 2 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 3/2 n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये 2 माइनस 1 क्या हो गया, ये 2 माइनस 1 क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, तो सिंपल था। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें फर्स्ट करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में हमें कुछ एपी या जीपी टाइप से कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। कुछ हमें सिंप्लीफाई करना होगा और फिर हमें एपी या जीपी टाइप से हमें कुछ दिखेगा, ओके। तो मैं ये बता देता हूँ हर में किस तरह से करना है। तो जैसे मैं फर्स्ट में क्या है कि 5 प्लस 55 है प्लस 555 है, ओके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या कॉमन आ रहा है, मतलब सब में क्या 5 हमें 5 नंबर जो है वो हमें बहुत दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ओके। फिर अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें तो ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, 9 से, मतलब इस वाले में 9 से हमने मल्टीप्लाई भी करा और 9 से डिवाइड भी करा, और 9 से जो डिवाइड करा था वो वाला 9 यहाँ पर है, यानी यहाँ पर है, और 9 से जो मल्टीप्लाई करा था वो वाला 9 इसे सब में मल्टीप्लाई होकर के 1 को इसने 9 बना दिया, 11 को 99, 1 को 999 बना दिया, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब ये 5/9 को क्या लिख सकते हैं, 5/9 को लिख सकते, मतलब 5/9 तो ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, राइट, ओके। अब देखो इसको सेपरेट करते हैं, 10 को 100 को 1000 को सेपरेट करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 10 प्लस 100 प्लस 1000, कैसा कुछ बनेगा। यहाँ भी मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, कंफर्टेबल होगा, है ना। ये हो गया प्लस, ओके, प्लस। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 1 है इसको मैं अलग से लिखता हूँ, तो क्या होगा, मतलब -1 प्लस -1 प्लस -1 ऐसे ऐड होता जाएगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स, राइट। तो इक्वल्स टू 5/9 इंटू, अब ये क्या है बेसिकली, इसको लिखते हैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, तो ये जीपी दिख रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा, मतलब ये सिंपली -1, मतलब माइनस n टाइम्स 1, ठीक है, n टाइम्स 1, 5/9, और ये जीपी हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें a इक्वल्स टू 10 है, r इक्वल्स टू 10 है, एंड कितने टर्म्स तक करना है, n टर्म्स तक करना है,
तो n को हमें वेरिएबल रखना है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल n टाइम्स, मतलब 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो सिंपल n हो जाएगा, राइट। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a इंटू r टू द पावर n, 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसको अगर फाइनल सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा आएगा, ओके। टेन टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n बाई 9 इक्वल्स टू 5 बाई 81, 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n प्लस 10, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। तो बेसिकली मतलब पहले तो हमें ऐसा सपना नहीं आएगा कि इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना, लेकिन एक आध क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेते हैं, 5 को हमने कॉमन लिया यहाँ पर, तो फिर क्या बना कि 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 ऐसा बना। फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 9 प्लस 99 प्लस 999 बना। उसके बाद हमने 10 माइनस 1 लिख दिया 9 को, फिर 99 को हमने 100 माइनस 1 लिखा, 999 को हमने 1000 माइनस 1 लिखा, ओके। फिर ये 10 प्लस 100 प्लस 1000, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये हमें दिखा कि ये जीपी में है, और 1 को हमने अलग से, मतलब माइनस 1 को हमने सबको अलग लिखा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने माइनस कॉमन लिया तो हमें पता चला कि ये n टाइम्स 1 ऐड हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, n होगा, राइट। तो इतना ही था। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करा, फिर हमारा ये आंसर आया। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है, सबसे पहला तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहला स्टेप तो हमें ये दिख ही रहा है कि यहाँ पर 9 क्या करना है, कॉमन लेना है ना। और एग्जैक्टली वैसा ही करना है, 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 आएगा। फिर इसमें 9 मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर इसमें कुछ करना ही नहीं है, मतलब यही क्वेश्चन हो गया बेसिकली, वो रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब यही क्वेश्चन हो गया, है ना। ये जो हमने इसमें जो हमने 9 कॉमन लेकर के फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें जो मिला था, ये जो चीज़ है वही क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन, राइट। 9 प्लस 99 प्लस 999, ओके। तो इसको ऐसे कर लेना। अब मतलब इसका अगर आंसर निकालना है तो क्या होगा, इसमें इसका जो आंसर है इसमें 9/5, मतलब ये वाला जो टर्म है इससे डिवाइड कर देना, या फिर मतलब 5/9 से डिवाइड कर देना, या फिर 9 इसमें 9/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर क्या आएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब थर्ड में भी हमें क्या दिख रहा है, मतलब हमें ये तो पता चल गया है ना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम कुछ कॉमन लेते हैं, फिर अच्छा सा हमें 1 1 1 दिखता है ना, 1 1 1 1 1 ऐसे कुछ दिखता है हमें, उसके बाद हम आगे सोचते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ओके। 3 कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, 0.1 बनेगा, 0.11 बनेगा, है ना। तो बेसिकली ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर बस डेसिमल आ गया है, ठीक है। तो डेसिमल भी आ गया है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, डिवाइड बाय 10 हो रहा है, डिवाइड बाय 100 हो रहा है, तो डिवाइड बाय 1000 हो रहा है, तो ये भी कुछ अच्छा सा आ रहा है। तो सिंपल हमें 3 कॉमन लेना है, फिर हमें इसमें भी क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बना था 9 प्लस 99 प्लस 999, यहाँ पर बनेगा 0.9 प्लस 0.99 बनेगा प्लस 0.999 बनेगा, ओके। ऐसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ ताकि आप सॉल्व करो तो आपको आइडिया लगे कि आपने सही किया या नहीं। फाइनल आंसर है 9/3 प्लस 1/27, 1/10 टू द पावर n माइनस 1, ओके। ये इसका आंसर है। फोर्थ का मैं आंसर लिखता हूँ, इसको भी इसी तरह से करना है ना, दिख रहा है
7 कॉमन लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसका आंसर होगा 70/81 इंटू 10⁻n-1 माइनस 7/9 टू द पावर n। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और हमने इसमें मतलब देखा कि इस सब कैसे सब निकालते हैं। अच्छे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन बस अच्छे से देख लेना, बाकी सब इससे क्या है, रिलेटेड है ना, सिंपल है। ओके।